अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, मदनी चैनल के सिलसिले ज़हनी आजमाइश में आप सबको मरहबा कहते हैं। आज बड़ा ही स्पेशल मौका है। ज़हनी आजमाइश सीज़न 3 का आज पहला सेमीफ़ाइनल है। 2 कदम दूर हैं, 4 टीम्स हैं, किसी एक टीम ने यकीनन फ़ाइनल जीतना है। आइए आज आपको तारुफ़ कराते हैं हमारे साथ कौन से तलबा मौजूद हैं। तलबा से गुजारिश है तशरीफ़ लाइए और अपनी अपनी जगहों पर आ जाएं। पहला सेमीफ़ाइनल और मज़े की बात यह है, दिलचस्पी की बात यह है कि बेहतरीन टीमें यकीनन ये चारों यहाँ तक पहुँची हैं और जिन 2 टीमों पर सबकी नज़रें थीं वो दोनों टीमें आज एक ही मुकाबले में आमने सामने आ गई हैं। यानी दोनों तरफ सरदाराबाद के तलबा हैं। आप इनका नाम इंशाल्लाह पूछते हैं, यकीनन आप इनको जानते होंगे। बहुत ज़्यादा इनकी पजीराई दुनिया भर से हमें मैसेजेस की सूरत में मिल रही है। जी बेटा, अपना नाम बताइए। मोहम्मद आसिफ रज़ा तारी। मोहम्मद आतिफ रज़ा तारी। मोहम्मद फ़रहान अली तारी। जी। मोहम्मद ज़ैन रज़ा तारी। अब्दुल कय्यूम अत्तारी। सैयद मोहम्मद तैयब उवैस अत्तारी। सैयद मोहम्मद तैयब उवैस अत्तारी। जी, दोनों तरफ सरदाराबाद के तलबा हैं। कुछ आप भी फरमाएंगे दानिश भाई? तासुरात मौसूल हुए, ठीक, उनमें से चंद का इंतखाब किया गया, वो अर्ज़ किए देते हैं। अब्दुलसलाम अत्तारी मीरपुर ख़ास से। मदनी चैनल का सिलसिला ज़हनी आजमाइश मेरा बहुत ही पसंदीदा सिलसिला है। इसकी बरकत से मेरा जहन बना है कि मैं अपनी औलाद को दावत इस्लामी के लिए वक्फ़े मदीना कर दूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बिनते अशफाक इस्लामाबाद से। मदनी चैनल का सिलसिला ज़हनी आजमाइश बहुत ही प्यारा है। मैं और मेरे वालिद ये सिलसिला बहुत शौक़ से देखते हैं। एक पैगाम ये भी मौसूल हुआ है कि मेरे बच्चे फिल्में ड्रामे देखते थे, इस सिलसिले की बरकत से अब मदनी चैनल देखते हैं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। इस्लामी बहन बाबुल मदीना कराची से। मदनी चैनल का सिलसिला ज़हनी आजमाइश देखकर मैं नियत करती हूँ कि मैं अपनी औलाद को आलिम बनाऊंगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। माशाअल्लाह। मोहम्मद इस्माइल सादिकाबाद से। मदनी चैनल का सिलसिला ज़हनी आजमाइश के ज़रिए माशरे में इल्म दीन हासिल करने की मुहिम शुरू हो सकती है। माशाअल्लाह। मोहम्मद फ़रहान अत्तारी बरेली शरीफ से। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, मदनी मुज़ाकरे के बाद मेरा पसंदीदा सिलसिला ज़हनी आजमाइश है। जो ये मैसेजेस आपने पढ़े ना, उससे बड़ी तकवीयत मिली। हमारा मकसद भी ये था ये सिलसिला करने का कि हम ये सिलसिले यूँ इसलिए लेकर आए कि बच्चों में इल्म दीन का शौक़ बढ़े, वालिदैन को पता चले कि दावत इस्लामी के मदनी माहौल में किस कदर प्यारी प्यारी बातें सिखाई जाती हैं। और यहाँ एक और मिसकंसेप्शन बड़ा है कि लोग समझते हैं ये दुनियावी तालीम हासिल करने वाले स्कूल कॉलेजेस में पढ़ने वालों के पास ही टैलेंट है, वही इंटेलिजेंट हैं, वही जनाब ज़माने का ज़बरदस्त अंदाज से मुकाबला कर सकते हैं। ऐसा नहीं। जो कुरान व हदीस के उलूम में बरक़ात हैं, जो उलमाए किराम और औलियाए किराम की तालीमात में बरकत है, वही आला तालीम है। बेशक हम यकीनन दुनियावी तालीम के ख़िलाफ़ नहीं, वी डू नॉट क्रिटिसाइज़ दोज टाइप ऑफ नॉलेज, मगर आप वो तालीम हासिल कीजिए, शरीयत के तकाज़ों के मुताबिक हासिल कीजिए। मगर ये अक्लमंदी नहीं कि दुनिया सीखने के चक्कर में शरीयत से दूर हो जाया जाए, कुरान और हदीस से दूर हो जाया जाए। आप देखते हैं ये बच्चे कुरानी आयात कैसी फ़र पढ़ते हैं, अहादीस कैसी ज़बरदस्त बयान करते हैं, औलिया किराम के अक़वाल कैसे इनको अज़बर हैं। मैं दुआ करता हूँ, नाजरीन मेरी दुआ पर आमीन कहें कि रब्बे करीम इन तमाम बच्चों के जो शुरू से हमारे साथ शामिल रहे, ना सिर्फ यहाँ पहुँचे बल्कि जब आप ऑडिशन के लिए गए सैकड़ों हज़ारों बच्चों ने ऑडिशन में हिस्सा लिया, अल्लाह ताला उन सब के इल्म व अमल में बरकत अता फ़रमाए, उन सब के हाफिज़ों को बरकत अता फ़रमाए, उन्हें आलिम बाअमल बनाए और दावत इस्लामी का ऐसा मुबल्लिग बनाए कि दुनिया भर में जाकर सुन्नतों की खिदमत करें। ये मुकाबले तो बड़ी सानवी चीज़ है, बड़ी ये नॉर्मल सी बात है। आज ये मुकाबला हुआ है, फिर कोई मुकाबला होगा। असल हमारा मतलूब, हमारा मकसूद अल्लाह की रज़ा होना चाहिए। वाकई कामयाब तो वो है, इनाम तो उसे मिला जिससे उसका रब राज़ी हो गया, इनाम तो उसे मिला जिससे उसके आका राज़ी हो गए। हम सब दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला की हमें रज़ा हासिल हो जाए, हमारे आका हमसे राज़ी हो जाएं। यही ज़िंदगी का हासिल है, यही असली इनाम है। आप सबकी नेक तमन्नाओं का, आपके मैसेजेस का बहुत शुक्रिया। मेरे पास भी बहुत सारे मैसेजेस मौजूद हैं। मैं यहाँ एक बात बताता चलूँ, हमारे एक तालिब इल्म का
बहुत सारे लोगों ने मिलकर एक नाम रखा है और वो काफ़ी सारा इंटरनेट पर उसका चर्चा है। और मैं बताता चलूँ कि वो तालिब इल्म हमारे अब्दुल कय्यूम हैं और इनका नाम रखा है लोगों ने मदनी कंप्यूटर। तो चलें, अल्लाह ताला इनको और बरकत अता फरमाए, ये नज़र बद से बचें। मैंने सोचा मेरे पास कोई डाटा सेव करना होगा तो अब्दुल कय्यूम के पास भी भेज दूंगा, तो ये से संभाल लेंगे अपने दिमाग में, जब ज़रूरत होगी तो इनसे वापस ले लेंगे। माशाल्लाह बहुत प्यारे हमारे मदनी मुन्ने, सारे बच्चे बहुत प्यारे हैं और यकीनन यहाँ तक पहुँच जाना ही इनकी जहानत की दलील है। मैं एक और तासुर आपसे लेना चाहूँगा, आपने नाजरीन के तासुर दिए हैं। आज मैं नाजिम साहब से पूछना चाहता हूँ, जिनकी दोनों टीम्स सेमीफाइनल में टकरा गई हैं, ये आज किसके साथ हैं? ये बड़ा दिलचस्प इनसे सवाल होगा। उस दिन तो इनकी आंखों में आंसू आ गए थे कि ये जब दोनों सेमीफाइनल में पहुंचे थे। क्या फरमाते हुजूर? मुस्कुराहट रुक नहीं रही है हमारे नाजिम साहब। सब तासुरात क्या होंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह मदनी मुन्नों का ऐसा ज़हन बना हुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम हार कर भी जीते हुए हैं। अच्छा, कि यहाँ तक पहुँचना है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये एक सबसे पहले ये हमें ज़्यादा खुशी है कि हमारे दोनों टीमें अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह किसी सिलसिले में पीछे नहीं रही। यानी आज पीछे भी रहेंगे तो अपनों से रहेंगे, अब तक कोई और पीछे नहीं कर नहीं, सका। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बहुत हमारे लिए एजाज़ की बात है अल्हम्दुलिल्लाह। सब अनबीटेबल है माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपकी कोशिशों को भी कबूल फरमाए। और यहाँ दोबारा इन मदनी मुन्नों को बताता चलूँ, शायद आप अपने जब घर जाएंगे बहुत ज़्यादा पजीराई मिलेगी, शोहरत और जनाब लोग मिलने आएंगे, तो ये याद रहे कि हम शोहरत हासिल करने यहाँ नहीं आए थे। अल्लाह ना करे कि किसी तरह तकब्बुर और गुरूर में मुब्तला हो जाएं, तो आजिज़ी का पैकर बने रहिएगा। अल्लाह ताला से ज़वाल नेमत से बचने का सवाल करते रहिएगा और किसी तरह अपनी लिए ख़ुद पसंदी वाला मामला रहो, अल्लाह की रज़ा के लिए। आज का सिलसिला भी शुरू करते हैं। जवाब दीजिए सवाल का। पहला राउंड होगा, याद रहे कि यहाँ पर 3 नंबर का सवाल भी है, 1 नंबर का सवाल भी है और 2 नंबर का सवाल भी है। 3 नंबर के सवाल का जवाब अगर आपने गलत दिया तो आपका 1 नंबर माइनस कर लिया जाएगा। अब आपने सोचना है कि आपने 3 नंबर का सवाल चूज़ करना है या 2 नंबर का सवाल चूज़ करना है। शुरू करेंगे। इस तरफ हमारे सरदाराबाद मक्की के तलबा हैं और इस तरफ मदनी के तलबा। मुझे भी अब मक्की मदनी से याद रखना पड़ेगा। बहरहाल शुरू करते हैं। जवाब दीजिए सवाल का। कितने नंबर का सवाल आप पूछना चाहेंगे? 3 नंबर का सवाल। बताइए, हज़रत सैयदना उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु रोज़ाना कितना खाना तनावुल फरमाते थे? हज़रत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु रोज़ाना 11 लुक़मे से ज़्यादा तनावुल ना फरमाते थे। कितने लुक़मे? 11। वो लोग सोचें जो न जाने कितना खाते हैं। कुछ कहते हैं हम जीते ही खाने के लिए हैं। फारूक आज़म जो ज़माने में इस कदर जिनकी ताकत थी, जिनका शोहरा था, अमीरुल मोमिनीन थे, रोज़ाना पूरे दिन में 11 लुक़मों से ज़्यादा खाना तनावुल ना फरमाते। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। 3 नंबर हासिल कर लिए हैं। जी बेटा, आप 3 नंबर का सवाल। बताइए, हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु को अबू तुराब क्यों कहा जाता है? एक मरतबा हज़रत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम हज़रत सैयदतुना फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास आए और उसके बाद मस्जिद में जाकर लेट गए। उसके बाद फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर आए और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा कि अली रज़ियल्लाहु अन्हु कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा कि मस्जिद में हैं। फिर आगे वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ ले गए और मुलाज़ा फरमाया कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सोए हुए हैं और बदन मुबारक से चादर हट गई है और पीठ मुबारक पर मिट्टी लगी हुई है। फिर आका वसल्लम गए और मिट्टी जाने लगे और 2 मरतबा फरमाया, कुम अबा तुराबिन, यानी उठो ए अबू तुराब। आला हज़रत का वो शेर मुझे याद आ गया है। उसने लक़ब खाक शहंशाह से पाया, जो हैदरे कर्रार के मौला है हमारा। अबू तुराब मट्टी वाले को कहा जाता है। मगर हज़रत अली का कमाल यह है कि शहंशाह कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इतने करीबी साथी, असदुल्लाह, इल्म का शहर और बहुत सारे अलकाब मौजूद हैं। मगर कहने वाले बताते हैं, किताबों में ये लिखा है कि आपको सबसे ज़्यादा अपना ये लक़ब जो है अबू तुराब बड़ा पसंद था, क्योंकि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अता फरमाया। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। हमने इनसे जवाब पूछा, इन्होंने पूरा वाक़या सुना दिया। जी जनाब, कितने नंबर? 3 नंबर ही का सवाल पूछना चाहेंगे।
बताइए हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मज़ार शरीफ कहाँ वाक़ है? नीनवा के मुकाम पर आप हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का मुकाम है, मज़ार है। मैंने पूछा था हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का मज़ार कहाँ वाक़ है, आपने कहा नेनवा। बिल्कुल सही कहा, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। 3 नंबर हासिल कर लिए हैं जी। 3 नंबर। अब्दुल कय्यूम ने भी 3 नंबर ही का सवाल पूछना है। बताइए हजरत इमाम मुस्लिम रदी अल्लाह तआला अन्हु के उन 2 शहजादों का नाम बताएं जिन्हें सफर करबला में शहीद कर दिया गया था। इमाम मुस्लिम के शहजादे मोहम्मद और इब्राहिम। मोहम्मद और इब्राहिम, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तैयारी जबरदस्त है। 3-3 नंबर के सवाल बड़ी आसानी से जवाब दे रहे हैं जी जनाब। 3 नंबर। 3 नंबर ही का सवाल है। हजरत इमाम आली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु के हमरा कितने असहाब सफर करबला में रवाना हुए थे? उनके साथ 82 लोग सफ़र में थे। जी हां, जब ये काफिला रवाना हुआ था तो उस वक्त 82 हजरात थे। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अल्लाह 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 जी। 3 नंबर। 3 नंबर को नहीं छोड़ेंगे। बताइए उन सहाबी का पूरा नाम बताएं जिनकी शादी को सिर्फ 17 रोज हुए थे, उसके बावजूद भी वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लाडले नवासे हजरत हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु पर कुर्बान होने के लिए करबला रवाना हुए। उस सहाबी का पूरा नाम बताना है आपने। टाइम खत्म हो रहा है और टाइम खत्म हो गया। हजरत वहाब इब्ने अब्दुल्लाह कल्बी रदी अल्लाह ताला अन्हो, जवाब गलत होने की सूरत में 1 नंबर आपका माइनस कर लिया जाएगा। जी आपकी बारी है। 3 नंबर। 3 नंबर का सवाल हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से हजरत सैयदना इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु का सालाना वजीफा कितना मुकर्रर किया गया था? मशवरा जारी है। 1 लाख दिनार। दिरहम। दिरहम व दीनार में कुछ? 1 लाख दिरहम। जी हां, 1 लाख वजीफा मुकर्रर था। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। चलें जनाब आपकी बारी है। कितने नंबर? 3 नंबर ही। फिर भी जनाब बताइए हजरत हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बारे में जो ख्वाब देखा गया था उसकी ताबीर किसने बताई थी? हज़रत सईद बिन मुसैयब ने। हजरत सैयदना सईद बिन मुसैयब ने उसकी ताबीर बताई थी। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आज के सिलसिले की बरकत से हमें कुछ वाक़या करबला की मालूमात भी हासिल होती चली जा रही हैं। जी जनाब अगला सवाल है। 3 नंबर। 3 नंबर ही को पकड़ के रखा है। बताइए हजरत सैयदना इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु की वफात के करीब हजरत सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने किन किन हजरात का नाम लेकर आपको दिलासा दिया था कि उनका दीदार नसीब होने वाला है? प्यारे आका अलैहिस्सलाम का, हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा का, हज़रत कासिम ताहिर का, हज़रत हमज़ा का, हज़रत जाफ़र रदी अल्लाह तआला का और हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु का। आप दोबारा नाम गिनवाइए। प्यारे आका अलैहिस्सलाम, हज़रत अली करम अल्लाह ताला वजहुल करीम, हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत कासिम ताहिर और हज़रत हमज़ा और जाफ़र रदी अल्लाह तआला अन्हुम। आपका जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। सिर्फ एक नाम आपने रह गया, हजरत खतीजतुल कुबरा रदी अल्लाह तआला अन्हा, लेकिन चूंकि 8 में से 7 सही नाम आपने दे दिए हैं, जवाब दुरुस्त है। जी 3 नंबर। 3 नंबर का सवाल बताइए सैयदुश शुहदा हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत कब हुई? 5 शाबानुल मुअज़्ज़म और 4 सन हिजरी को मदीना तैयबा में हुई। मदीना मुनव्वरा में 4 सने हिजरी 5 शाबानुल मुअज़्ज़म। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। 5 सवालात हो चुके हैं और जनाब मुकाबला कुछ नंबरों के फर्क से जारी है। क्या ऐसा ना करें कि यहां मौजूद इस्लामी भाइयों से भी एक सवाल किया जाए? तैयार हैं आप? कौन कौन जवाब देगा?
और इनाम लेगा। याद रहे, गलत जवाब देने पर मदनी गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकती है। सवाल यह है, बताइए कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिंदगी में कितनी मर्तबा आज़ान दी? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तय्यबा में कितनी मर्तबा आज़ान दी? सरकार अलैहिस्सलाम ने ज़िंदगी में एक मर्तबा अज़ान दी। सफर के दौरान एक बार आज़ान दी। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। फतावा है माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह 12 दिन में इंशाअल्लाह। बाहर शरीयत 16वां हिस्सा तोहफे में इन्होंने हासिल किया है। चले जनाब, छठे सवाल की तरफ जाना है। कितने नंबर का सवाल पूछा जाए आपसे? 3 नंबर ही का सवाल पूछा जाए। चलें जनाब, 3 नंबर ही पर हम रहेंगे इंशाअल्लाह। बताइए, अगर नबी अलैहिस्सलाम से कबल अज़ ऐलान नबूवत खर्के आदत बात जो आदतन महाल हो जाहिर हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? उसको इरहास कहते हैं। उसे इरहास कहते हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है जी। 3 नंबर का सवाल, बताइए किस सहाबी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने वसीयत की थी कि आप रदी अल्लाह तआला अन्हु को प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़ार शरीफ, रवाए मुबारक और कमीस अक़दस में कफन दिया जाए? हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु। सुभान अल्लाह, ये सैयदुना अमीर माविया रदी अल्लाह तआला अन्हु की वसीयत थी। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। बताइए, अल्लाह अज़्ज़ा वजल 3 नंबर का ही सवाल पूछिए। ठीक है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल किस शख्स के लिए हर मोमिन मर्दो औरत के इवज एक नेकी लिख देता है? जो शख्स हर मोमिन मर्द औरत के लिए दुआए मगफिरत करता है, अल्लाह ताला उस हर मोमिन मर्द औरत इवज एक नेकी लिख देता है। करोड़ों अरबों नेकियां कमाने का मौका मिलता है अगर बंदा तमाम मोमिनीन मुसलमान मर्द औरत के लिए दुआ करे। रब्बे करीब हर मोमिन मर्द औरत के बदले उसे एक नेकी अता फरमाता है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तो जब भी दुआ मांगा करें अपने लिए, उसके साथ साथ प्यारे आका की सारी उम्मत के लिए, तमाम मुसलमान मर्द औरत के लिए दुआ मांगें और ये करोड़ों अरबों नेकियां रोजाना आप कमा सकते हैं। जी बेटा, 3 नंबर ही का सवाल, हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु और उनके रुफका के मुकाबले में कितनी फौज थी? 22,000। वो 22,000 की जर्रार फौज थी। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। 3 नंबर ही का सवाल, बताइए कब्रिस्तान में 11 बार सूरह इखलास पढ़ने का क्या सवाब है? मुकम्मल फजीलत बताएं। जो कब्रिस्तान से गुजरे और 11 मरतबा सूरतुल इखलास की तिलावत करे तो अल्लाह तबारक व तआला उसके तमाम पिछले गुनाह माफ़ फरमा देगा और उसकी मग़फ़िरत फरमा देगा। फजीलत यह है, जो कब्रिस्तान में 11 बार सूरह इखलास पढ़कर मुर्दों का इसका ईसाले सवाब करे तो मुर्दों की तादाद के बराबर ईसाले सवाब करने वाले को इसका अजर मिलेगा। जवाब गलत हो गया है, इनका भी 1 नंबर माइनस कर लिया जाए। जी जनाब, 3 नंबर का सवाल, बताइए जिस रोज हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हुए उस दिन वो कौन सी जगह थी कि जहां जो पत्थर उठाया जाता उसके नीचे ताजा खून पाया जाता? कूफा। आपने कहा कूफा और इसका जवाब है बैतुल मुक़द्दस। गलती हो गई। मुझे उम्मीद थी कि जवाब सही आने पर मुकाबला बराबर हो जाएगा, मगर फिर 4 नंबर का फासला हो गया। जी बेटा, 3 नंबर। फिर 3 नंबर, नहीं छोड़ेंगे 3 नंबर को। जनाब बताइए, ईसाले सवाब के जो 17 मदनी फूल नकल किए गए हैं उनमें से चौथा मदनी फूल कौन सा है? मैंने पहले कहा था कि मुकाबला जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा वो मुश्किल होता जाएगा। अब 17 मदनी फूल अगर तरतीब से याद किए होंगे तो उसमें से चौथा बयान करेंगे। अगर तीजे का ख़त्म दिलाना हो तो उसमें जो माल हो वो मालदारों को ना खिलाएं, बकरे फुकरा को खिलाएं उसका खाना। आपने 17 याद किए हैं? जी, सारे याद हैं। 17 सुना सकते हैं? ये कैसे पता आप कह रहे हैं कि चौथे नंबर पर है?
जी चौथे नंबर पर ही होगा। होगा, अपनी तरफ से कह दिया, लेकिन ठीक कह दिया है, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अमेजिंग अमेजिंग। मैं समझा ये जवाब नहीं दे पाएंगे, मगर जवाब इन्होंने दे दिया है। मदनी फूल ये है कि मैयत के घर वाले अगर तीजे का खाना पकाएं, मालदार ना खाएं, सिर्फ फुकरा को खिलाएं। यहाँ ये भी पता चला कि जब घर में सोयम हो ज़रूर कीजिए मैयत के इसाले सवाब के लिए, मगर उसको दावत ना बना दीजिए कि जनाब मालदार आ रहे हैं और गरीब को नहीं खिलाया जा रहा। ये फ़कीरों को और फुकरा को खिलाया जाए और मैयत को उसका सवाब पहुँचाया जाए। जी जनाब, 3 नंबर का सवाल बताइए। सवाने करबला किताब पढ़ने की नीयतें कितने और किन हुरूफ की निस्बत से तहरीर की गई हैं? इस किताब को पढ़ने की नीयतें कितने और किन हुरूफ की निस्बत से तहरीर की गई हैं? बाईस ने बयान की गई हैं। चलें, ये बात तो आपने ठीक बता दी है कि 22 नीयतें हैं, मगर नीयतें तो कितनी हैं आपने बता दी, लेकिन ये करबला के जानिसारों को सलाम के 22 हुरूफ की निस्बत से 22 नीयतें बयान की गई हैं। अब मदनी चैनल की मजलिस बताए कि क्या इन्हें 1 नंबर दिया जा सकता है? जी, 1 नंबर इनके दिया जाए। जी, 3 नंबर का सवाल बताइए। इसाले सवाब का जो मुरव्वजा तरीका है उसमें कौन कौन सी सूरतें पढ़ते हैं? सूरह काफिरून 1 बार, सूरह इखलास 3 बार, सूरह फलक 1 बार, सूरह नास 1 बार, सूरह फातिहा 1 बार और सूरह अलिफ लाम मीम जो है ये आतिफ ये बताओ कितने फातिहा पढ़े हैं? लगता है लोग फातिहा के लिए आपको बुलाते रहते हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी, 3 नंबर का सवाल ये बताइए। सवाना करबला किताब पढ़ने की जो आपने बताई 22 नियतें, उसमें से इब्तिदाई 7 नियतें सुना दें। मजे की बात यह है, अमूमन ये हर किताब में हमारी नियतें लिखी होती हैं। हम इस्लाम से शुरू करूँगा किताब। अल्लाह अज़्ज़ल की रज़ा के लिए किताब का मुताला करूँगा। किताब का मुताला इसलिए करूँगा ताकि दीनी मालूमात हासिल हो, और जो इसे दीनी मालूमात हासिल होगी इसको दूसरों तक पहुँचाऊँगा। हर बार हम्द व सलात, ताऊज़ और तस्मिया से आगाज़ करूँगा। अल्लाह अज़्ज़ व जल की रज़ा के लिए इस किताब का अव्वल ता आखिर मुताला करूँगा। हत्तल इम्कान इसका बावुज़ू और किबला रू मुताला करूँगा। हम इसमें भी आपको 1 नंबर दे सकेंगे। जनाब 10-10 सवालात हो चुके हैं। अब चलना पड़ेगा हमें स्कोर बोर्ड की तरफ, और हम देखेंगे कि पहला सेगमेंट ख़त्म होने के बाद मुकाबला किस तरफ जा रहा है। जवाब दीजिए, इस सवाल का पहला सेगमेंट ख़त्म हो रहा है और उसमें स्कोर बोर्ड हमें बताएगा कि मुकाबला कहाँ पहुँचा है। 18 नंबर हैं सरदाराबाद मदनी वालों के और 26 नंबर हैं सरदाराबाद मक्की वालों के। दोनों तरफ के तलबा अपनी हिम्मतें बहाल रखें, अपने हौसला बहाल रखें। हमें चलना है अगले सेगमेंट की तरफ। आइए देखते हैं, हमारा स्कोर बोर्ड बताएगा हमारा अगला सेगमेंट हमारे लिए क्या है, क्योंकि आज हमने कुछ सेगमेंट में तब्दीली भी की है, एक नया सेगमेंट भी शामिल किया है। आज सेगमेंट दूसरा है, इंतखाब कीजिए। 4 ऑप्शन है आपके पास, बताइए कि आप कौन सा ऑप्शन पसंद करेंगे, कौन सा आप अपने लिए इंतखाब करेंगे। 4 ऑप्शन बताइए। ये शख्सियत कौन है, ये मकाम कौन सा है, ये शोबा कौन सा है, ये अमल कौन सा है? शख्सियत कौन? आपका सवाल है ये शख्सियत कौन है। चलिए जरा आप पहला इशारा दीजिए, ये शख्सियत कौन है? वो सहाबी हैं जी। दूसरा इशारा दिया जाए। खुलफाए राशिदीन में से हैं। तीसरा इशारा। बहुत करीब पहुंच गए हैं, यकीनन अब चंद सहाबा में से ही इन्हें मुंतखब करना है। तीसरा इशारा दिया जाए। 40वें नंबर पर इस्लाम लाए। हज़रत सैयदना
फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु। इनका कहना है सैयदुना फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु, अगर ये चौथा इशारा लेते तो वो चौथा इशारा क्या होता? आपने आधी दुनिया पर हुकूमत की। जी हां, सैयदुना फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। 3 नंबर हासिल कर लिए हैं हमारे सरदाराबाद मक्की वालों ने। जी मदनी वालों, शख्सियत कौन है? ये भी शख्सियत पर ही गजा रहे हैं। बताइए ये शख्सियत कौन है? पहला इशारा दीजिए। सैयद हैं। दूसरा इशारा। दूसरा इशारा दीजिए। मादरजाद वली हैं, पैदाइशी इशारा। तौर पर अल्लाह के वली। जी तीसरा इशारा। एक और इशारा भी लेना चाहेंगे? जी जनाब, तीसरा इशारा। उनका मज़ार बगदाद शरीफ में है। हज़रत गौसे आज़म। पीराने पीर सैयदी गौसे आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आज आसान शख्सियतें पूछी गई थी, फिर भी 3-3 इशारे लिए। चूंकि गलती नहीं करना चाहते, नंबर नहीं खोना चाहते, हमें स्कोर बोर्ड की तरफ जाना होगा। लेकिन पहले आपकी बारी है, कौन शख्सियत बताएंगे? चले दानिश भाई, इशारा दीजिए। पहला इशारा यह है कि आप अशराए मुबशरा में आपका शुमार किया जाता है। दूसरा इशारा भी ले लीजिए। आपका ये फरमान है, मुझे वो शख्स प्यारा है जो मुझे मेरे ऐब बताए। हाय, कितनी खूबसूरत बात है, कितनी खूबसूरत दूसरे बात इशारे है। में ही पहुंच गए तो ऐसा भी 2 किताबें दी जाएंगी। अच्छा, दूसरे इशारे में 2 किताबें और ना जवाब और गलत जवाब दिया तो 12 दिन का मदनी काफिला। काफिला। फिर तो 12 दिन का हो ना यार, डबल इनाम है तो फिर मदनी गिरफ्तारी वाले डबल इस्लामी होनी भाई चाहिए। है क्या? अब ये बात कितनी खूबसूरत है, मैं तो मज़ा आ गया ना ये जुमला सुन के। मुझे वो प्यारा लगता है जो मेरी गलतियाँ बताए। क्या बात है, इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले जवाब ले लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इनका कहना है सैयदी फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। क्या कहते हैं आप? दोनों तोहफे इनको दिए जाएंगे। दोनों तोहफे दिए जाएंगे। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। चलें इमामा शरीफ सजा भी दें इनको, नीयत भी पक्की करवा लें, किताब कितने दिनों में पढ़ेंगे ये भी देख लें। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, कितनी प्यारी बात है। ज़माने के इतने बड़े रहनुमा अमीरुल मोमिनीन हैं, आधी दुनिया पर हुकूमत है, स्टेटस कितना बड़ा। मेरे आका अलैहिस्सलाम इनके बारे में फरमाते कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। मगर ज़रा सोचें क्या बात कही उन्होंने कि मुझे बड़ा प्यारा लगता है जो मेरी गलती मुझे बताए। क्या हमें वो अच्छा लगता है जो हमारी गलती बताए? बल्कि उसको दुश्मन जानता हूँ। वो कहते ना, नासिहा मत कर नसीहत, दिल मेरा घबराए है, उसको दुश्मन जानता हूँ जो मुझे समझाए। हमें तो समझाने वाला बुरा लगता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमारी कोई इस्लाह करे तो उसे दोस्त पर रखें, बल्कि ऐसे दोस्त बनाएं जो हमें बताते रहें हमारी गलतियों के बारे में और हम अच्छे बनते रहें, हमारी गलतियां दूर होती रहें। इससे अच्छी दोस्ती क्या होगी? सुभान अल्लाह, बुज़ुर्गों की बातें वाकई बड़ी निराली होती हैं। चलते हैं स्कोर बोर्ड की तरफ, देखते हैं कि मुकाबला कहाँ तक पहुँचा है। 21 नंबर हैं सरदाराबाद मदनी वालों के, 29 नंबर हैं मक्की वालों के। और याद रहे, अब हमारा अगला जो सेगमेंट है, अगला जो हमारा राउंड है जिसका नाम है मदनी गुलदस्ता, बहुत तवज्जो के साथ मदनी गुलदस्ता देखना है। उसमें आपसे सवालात किए जाएंगे, ना सिर्फ इन तलबा ने, यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों ने भी और मदनी चैनल के नाजरीन ने भी। तैयार हैं आप? आइए देखते हैं बड़ा ही प्यारा खुशबुओं भरा मदनी गुलदस्ता। घरों की लड़ाइयों में एक सबब यह भी है, यानी कि जब शादी होती है तो मियाँ बीवी की जहनी हम आहंगी नहीं होती, सास बहू की जहनी हम आहंगी नहीं होती तो लड़ाई। अब शादी से पहले कैसे पता चले कि ये मर्द और औरत के अंदर जहनी हम आहंगी हो जाएगी? बाद खानदान के लोग या बिरादरी के लोग, इनकी होती है आपस में दुश्मनी, और होते हैं ये जिसको मैं बोला बाप के बाप, यानी खुराट किस्म के, तो वो घर खराब करने की भी कोशिश करते हैं। खुद मेरी अपनी शादी के मौके पर मुझे पहले से कह दिया गया था, क्योंकि मेरे पड़ोसी ने, जो मेरा बहुत खैरख्वाह, बहुत हमदर्द थे, इन्होंने ही मुझे बता दिया था कि देखो इनके बाज हैं दुश्मनियाँ, तो ये आपको कुछ लोग समझाने आएंगे
कि यहाँ तुम रिश्ता नहीं करो तो उनकी बातों में मत आना। उसने पहले से मुझे इन्फॉर्म कर दिया था और ऐसा ही हुआ। बाज़ लोग आए, आपसे बात कर रही है, हमारी बिरादरी के मेहमान आए और मुझे इन्होंने जो बोलना था वो बोला और मुझे समझा कि देखो यहाँ फंस जाओगे, ये होगा वो होगा वगैरह वगैरह। कुछ भी नहीं हुआ। वो जो आदमी था ना, उस पर मेरा हुस्न ज़न था, हमारा पड़ोसी को वो मेरा हमदर्द था। ये अगर फंसने वाली जगह होती तो मुझे फंसाता ही नहीं, क्योंकि वो बोलता था कि ये बहुत शरीफ और ऐसा है वैसा है। सारा बेचारे ने जो था वो खोल के बता दिया था मेरे को। तो ऐसा ही हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा घर चल ही रहा है। कभी भी वो रूठ कर अपने मेके गए ही नहीं। तो बुढ़े बुढ़े हो गए अब तो ये लोग करते हैं ऐसा। तो ये ऐसे लोग सख्त गुनाहगार होते हैं और जहन्नम के हकदार होते हैं, जो जानबूझकर यानी कि इस तरह के तोड़ फोड़ मचाते हैं। अब बाज़ लोगों का मतलब इन्हें ओढ़ना बिछोना, बाज़ लोगों का मशगला होता है कि बस लड़वाओ और मज़े करो। रहनुमाई किससे लेनी है, इसकी भी रहनुमाई दरकार है। तो आप इसमें कुछ मदनी फूल इरशाद फरमाएं कि मशवरा किससे करना चाहिए? मशवरा तो अमीन से किया जाए, जो अमानतदार हो, क्योंकि इससे मशवरा लिया ना, अव्वल तो उस पर अब वाजिब हो गया कि दुरुस्त मशवरा दे जी। लेकिन एक तो ये कि इसमें दो ख़तरात बाज़ औक़ात होते हैं कि एक तो ये मिसगाइड कर देते हैं, गलत मशवरा देते हैं, और दूसरा ये कि वो फ़रीक़ सानी को बोल के आ जाते होंगे कि मेरे पास आए थे तो मैंने तो यूँ बोला है। तो बाज़ औक़ात इसमें भी हो सकता है झगड़े हो जाते हों, दूसरे मामलात में शादियों में ना भी हों। तो यूँ मतलब है कि ज़हनी हम आहंगी बाज़ औक़ात मियाँ बीवी में नहीं होती। ये तो लव मैरिज में भी होता है। लव मैरिज के केस मेरे पास आए, लव मैरिज किया और फिर अब हम कोर्ट में हैं, दुआ करो कि मैं केस जीत जाऊँ। उसने केस कर दिया मेरे ऊपर, तो अब ये मेरी उससे जान छूट जाए। या पहले पूछ लेते ना आकर यार कि मैं लव मैरिज करूँ या नहीं करूँ। अल्लाह अल्लाह, आज घर गृहस्थी के बड़े ही महके बहके मदनी फूल अमीर अहले सुन्नत ने अता किए। रोज़ाना ही एक दिलचस्प मदनी गुलदस्ता हम देखते हैं, हमारी मालूमात में ज़बरदस्त इजाफा होता है। मैं यहाँ एक बात करना चाहूँगा, अभी आपने एक मैसेज भी पढ़ा था दानिश भाई के फिल्में ड्रामे छोड़कर ज़हनी आजमाइश सिलसिला देख रहे हैं। आप ज़रा सोचें कि चंद मिनट अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में हमने हाज़िरी दी, कैसा घर बनाने का, घर को खूबसूरत बनाने का, मोहब्बतें कैसे बढ़ें, मदनी फूल अता हुए। और ये मदनी गुलदस्ता तो हमारे साथ रहता है, मदनी मुज़ाकरा हमारे साथ रहता है। मदनी चैनल को ना छोड़ें, मदनी चैनल के साथ रहें। बड़े ही नए नए सिलसिले, प्यारे प्यारे सिलसिले, सीखने सिखाने के सिलसिले आते रहेंगे। ऐसा ना हो कि ज़हनी आजमाइश ख़त्म हुआ और हमारा मदनी चैनल से रिश्ता भी ख़त्म हुआ। अपना रिश्ता जोड़े रखें, यहाँ आप मौजूद रहेंगे, बहुत कुछ सीखते रहेंगे। बहरहाल मदनी गुलदस्ता पूरा हुआ, सवाल करने की बारी है। उम्मीद है बड़े गौर से आपने भी देखा होगा, इन्होंने भी देखा होगा, यहाँ के तलबा ने भी देखा होगा और मेरे नाजरीन ने। सबसे सवाल करते हैं, आपकी बारी। पहला सवाल 3 नंबर का। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने घरेलू लड़ाइयों का एक सबब बताया था, वो सबब क्या था? आपने फरमाया था कि मियाँ बीवी में हम आहंगी होती है और इन दोनों का दिन जो है एक जैसा नहीं होता, एक जैसा नहीं होता। इस वजह से घर में हम आहंगी नहीं होती। और भी किसी में हम आहंगी नहीं होती, ये भी बताया था, फरमाया था। रिश्तेदार जो आपस में होते हैं उनमें, और सास बहू में और मियाँ बीवी में ज़हनी हम आहंगी नहीं होती। ये घरेलू लड़ाइयों का एक सबब हो जाता है। जवाब इनका बिल्कुल दुरुस्त है, 3 नंबर इन्हें दे दिए जाएँ। मगर यहाँ अगर मुझे सास सुन रही है, बहू सुन रही है, शौहर सुन रहे हैं और उनकी अज़वाज सुन रही हैं, ज़हनी हम आहंगी बहुत ज़रूरी है। बाज़ औक़ात हम कोई एक बात को लेकर फ़ैसला कर लेते हैं और डिसाइड कर लेते हैं कि सामने वाला गलत है। गलती किससे नहीं होती? इंसान की तो डेफिनेशन ही यही है कि अब इंसान गलतियों का और ख़ता का मुरक्कब है। लेकिन एक गलती सास से हो जाए, बहू ने माफ़ नहीं करना, दिल में लेकर बैठ जाना है। एक गलती बहू से हो जाए, सास ने माफ़ नहीं करना। ज़रा सोचें जो माफ़ नहीं करते। रिवायतों में आता है, अहादीस कराम में यह मफ़हूम मिलता है, जो बंदा होकर बंदे को माफ़ नहीं करता, उसे रब भी माफ़ नहीं फरमाता। एक और रिवायत में है, तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमानों का मालिक तुम पर रहम फरमाएगा। दरगुजर करने की आदत डालें, माफ़ करने की आदत डालें। शौहर और बीवी भी
बड़ी अमीर अलैहि सल्लम ने फरमाया ना, शुरू में तो जनाब बड़ी मोहब्बतें हैं और बाद में झगड़े। उसकी वजह भी यही है कि शौहर ने बीवी की एक गलती को भी एक्सेप्ट नहीं करना, कबूल नहीं करना, उस पर सज़ा देनी है। बीवी ने भी शौहर की एक गलती को जनाब बर्दाश्त नहीं करना। ऐसा ना करें। ज़िंदगी बहुत थोड़ी है, ये तकलीफ़ में भी गुजारी जा सकती है, ये खुश होकर भी गुजारी जा सकती है, ये माफ़ करके भी गुजारी जा सकती है, ये बदला लेकर भी गुजारी जा सकती है, ये एक दूसरे को संभाल कर, हाथ पकड़कर, हिम्मत बंधाकर, हौसला बढ़ाकर भी गुजारी जा सकती है, ये एक दूसरे के ऐबों को तलाश करके, तनकीद करके, दिल तोड़कर भी गुजारी जा सकती है। बहुत थोड़ी लाइफ है, फैसला आपने करना है कैसे गुजारनी है, तकलीफ में, तकलीफें देकर, बदले लेकर, टेंशन देकर या खुशो खुर्रम रहकर। याद रखिए, जो माफ़ करने वाला होता है ना, वो हमेशा हमेशा खुश रहता है, बड़ा पुरसुकून नींद आती है उसे, और जो दिल में लेकर बैठता है वो रात को भी सोचता रहता है। तो खुदारा, अगर आप पुरसुकून रहना चाहते हैं तो माफ़ कीजिए, दरगुजर कीजिए। काश आज हमारे सिलसिले की बरकत से कुछ घरों में अगर नाचाकियां हैं तो वो एक दूसरे को माफ़ करके, अमीर अहले सुन्नत के इस मदनी गुलदस्ते की बरकत से माफ़ करके अपने घर का माहौल अच्छा बनाएं। आप माफ़ तो कीजिए, फिर देखें आपको कैसी खुशी हासिल होती है। जी बेटा, आपकी बारी है, सवाल करें आपसे। बताइए, अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने इस गुलदस्ते में आपने अपना हमदर्द और खैर खा किसे कहा था? अपने पड़ोसी को। आपने अपने पड़ोसी को कहा था। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। 3 नंबर इन्हें भी मिल गए हैं जनाब। आपकी बारी है। 2 नंबर का सवाल है, जो लोग जानबूझकर रिश्ते में तोड़ फोड़ मचाते हैं उनकी क्या सजा है? टाइम आपका ख़त्म हो रहा है और टाइम ख़त्म हो गया। ऐसे लोग सख्त गुनाहगार होते हैं और जहन्नम के हकदार होते हैं। रिश्ता ना तोड़ें वरना ऐसा ना हो कि जहन्नम के हकदार बन जाएं। जी जनाब, 2 नंबर का सवाल अमीर अहले सुन्नत से। बताइए, दूसरा सवाल किसने और क्या किया था? शाद भाई हाजी शाद अतारी दामद बरकातुहू आलिया ने सवाल किया था कि जो घरेलू नचाकियाँ होती हैं उससे बचने के लिए मदनी पुलिस शाह फरमाती थी। आप आज बहुत ज़्यादा कंफ्यूज लग रहे हैं। हमारे हाजी शाहिद को आपने रहमतुल्लाह ताला अलैह कर दिया। बहरहाल यहाँ ये भी वजाहत कर दूँ, बल्कि एक लतीफ़ा आपको सुनाता हूँ। ये लतीफ़ा यूँ नहीं है, ये मेरे साथ हुआ था। एक बार मैं एक मंच पर था, बड़ी छोटी मेरी सी उम्र थी, शायद अब्दुल कयूम से थोड़ा बड़ा होऊंगा। तो एक बहुत बड़ी शख्सियत थी, बहुत वेल नोन है आज भी, अल्लाह ताला उनको, बीमार हैं, अल्लाह उनको सेहत कामिला अता फरमाए, बहुत बड़े आलिम दीन हैं। तो एक इस्लामी भाई के घर पे शायद इज्तिमा था, तो उनका बयान था। तो मुझे किसी ने कहा कि आप उनको दावत दें माइक पर कि वो तशरीफ़ लाएं और बयान करें। तो मैंने बहुत घबरा गया कि मैं और उनका नाम लेकर, तो मैंने माइक लिया और हज़रत का नाम भी लिया और रहमतुल्लाह ताला अलैह साथ लगा दिया। अब वो माशाल्लाह जो लोग जानते हैं उन्हें, बड़ी हाजिर जवाब शख्सियत हैं। उन्होंने मंच पे आकर ही कहा कि जनाब आपने हमें दुनिया में रहते ही कब्र में भेज दिया है, मज़ार में भेज दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मसला मालूम था तो बचत हो गई। मैंने कहा हुज़ूर जिंदों को भी रहमतुल्लाह ताला अलैह कहा जा सकता है। तो बहरहाल हाजी शाहिद को अल्लाह लंबी उम्र अता फरमाए, हमारे पूरे पाकिस्तान की इंतज़ामी काबीना के निगरान हैं, हमारे निगरान हैं, और आप भी चूँकि उनके शहर के हैं। जब सवाल तो उन्होंने किया था, मगर जो सवाल किया था वो सवाल आप नहीं बता सके। सवाल उन्होंने बापा से पूछा था, और हाजी शाहिद का एक अपना अनोखा अंदाज़ है, क्योंकि बापा फरमा रहे थे कि रहनुमाई लेनी चाहिए। तो हाजी शाहिद ने पूछा रहनुमाई किससे लेनी चाहिए, और इसकी भी रहनुमाई अता फरमा दे, इस पर मशवरा अता फरमाए कि रहनुमाई लेनी किससे है। तो 1 नंबर आपको दिया जाएगा, क्योंकि सवाल जो है वो हाजी शाहिद ही ने किया था। बहरहाल बारी है आपकी, आपसे सवाल किया जाए, मशवरा किससे करना चाहिए? अमीर अहले सुन्नत से सवाल हुआ कि मशवरा किससे करना चाहिए। अमीर अहले सुन्नत ने क्या जवाब दिया था? आगे वाले इस्लामी भाई से पूछ लेते हैं, पीछे वालों से। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मशवरा अमीन से लेना चाहिए। कमाल है, एक हाजी शाहिद का नाम ले रहे हैं, एक हाजी अमीन का नाम ले रहे हैं। हाँ भाई, मशवरा अमीन भाई से करना चाहिए। अमीन जो सच बोलता है उनसे। अमीन जो कि अमानतदार हो, ठीक है।
सच बोलने वाला हो, सही मशवरे दे। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तोहफा दे दीजिए इन्हें। माशाअल्लाह, वाकई आपने भी मदनी गुलदस्ता जो है बड़े गौर से देखा है। चलते हैं हम स्कोर बोर्ड की तरफ और देखते हैं क्या मुकाबले में कोई तब्दीली आई है। 8 नंबर का फ़र्क था, 1 नंबर से फ़र्क कम हुआ है, 7 नंबर का अभी भी डिफरेंस है। और अब एक बड़ा ही खूबसूरत सेगमेंट है जिसका नाम है समझाइए मगर इशारों से। मदनी मुन्ने से गुजारिश है तशरीफ़ लाएं और हमें कुछ पर्चियाँ अता फरमाएं। आपकी तरफ से कौन इशारे करेंगे? आतिफ। चलें, ये वापस रखते बेटा, यहाँ आ जाइए आप। 25 सेकंड होंगे हर इशारे पर आपने इशारा करने के लिए और 25 सेकंड में आपने जवाब देना होगा। 25 सेकंड तक ही जितने नाम लेना चाहें ले सकते हैं, लेकिन आखिरी नाम और जब वो लेंगे तो वही इनका आखिरी जवाब माना जाएगा। आप ज़बान से कुछ भी नहीं कहेंगे। दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। आपको नहीं बताऊंगा, इशारों से आपने भी सोचना है, मदनी चैनल के नाजरीन ने भी। अभी मैं जब कहूँगा, जब इशारे बताने हैं, कैमरा हमारे आतिफ की तरफ हो जाए। आइए, आपका वक्त शुरू होता है अब। चादरें उतारी जा रही हैं। अल्लाह 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 अल्लाह। अरे चलें, कुछ एहराम के अंदाज में चादर पहनी है। वाकई इशारा बहुत ज़बरदस्त किया, लेकिन टाइम ख़त्म हो गया। हाँ भाई, आप में से कोई समझा है ये कौन सा रिसाला है? चले माइक दीजिए भाई, देखें तोहफ़ा यहाँ वाले लेते हैं कि नहीं। वाकई इशारा, मैं बहुत सोच रहा था कि ये इशारा कैसा देंगे, लेकिन बहुत अच्छे अंदाज में इशारा दिया जी। गिरफ्तारी भी देनी पड़ेगी, ये सोच ले फिर। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एहराम और खुशबूदार साबुन। एहराम और खुशबूदार साबुन, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ये तो यहाँ वालों ने जवाब इतर भी लगाया था, इन्होंने साबुन से मुंह भी धो लिया, एहराम भी पहना, लेकिन जनाब नहीं पहुँच सके। बहरहाल इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। चलें, दूसरा इशारा। अच्छा, बहुत खुश हैं भाई, देखते हैं आप खुश होते हैं, आपके इस्लामी भाई खुश करते हैं कि नहीं आपको। आपका वक्त शुरू होता है अब। नूर वाला चेहरा। जी जनाब, नूर वाला चेहरा, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। वैसे ये समझ लिया आपने, दांत दिखाए, रोशनी दिखाई, ये चेहरा कहाँ से आ गया? मैं समझा ये नूर वाले दांत कह देंगे, लेकिन जाहिर है कि आपके अंदर आपस में अंडरस्टैंडिंग होगी। अब आपकी बारी है। अच्छा नहीं, आतिफ इस पे भी बड़े हौसले में हैं, लेकिन देखना है इनके इस्लामी भाई पहुँचते हैं कि नहीं। आपका वक्त शुरू होता है अब। आपस से पूछे नहीं, आप सिर्फ इशारा करें। हाँ, नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग। चमकती आंखों वाले बुजुर्ग, जवाब गलत हो गया। बहुत बार आंखें दिखाई, बहुत बार रोशनी दिखाई। वाकई आतिफ ने तो बड़े ज़बरदस्त इशारे किए, लेकिन चलें, इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। चलें जनाब, बारी है दूसरे मदनी मुन्ने तशरीफ़ लाएं। आप आएँ बेटा, पर्ची दीजिए, आप यहाँ आ जाएं। चलें, वेरी इंटरेस्टिंग। अब देखें ये कैसे जवाब देंगे। जब मैं कहूँगा, जब आप इशारे देंगे। मदनी चैनल के नाजरीन, इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। एक इशारा इनको बताया गया है, बताइए। कोशिश कर रहे हैं समझाने की, कुछ लंबा लंबा बिछा रहे हैं, कुछ दिखा रहे हैं। वक्त इनका ख़त्म हो गया है। इन इशारों पर तो शायद यहाँ भी कोई नहीं पहुँचा होगा। नहर की सदाएं, ये इनका इशारा था, मगर ये जवाब नहीं दे सके। चलें जनाब,
बड़ा ज़बरदस्त इशारा आया है जनाब। अब ये आपका इशारा है, आपका वक्त शुरू होता है अब। नात करो नजराना। अब इशारा दोबारा कीजिए ज़रा। ज़रा इशारा दोबारा कीजिए, वही वाला। नात करो नजराना। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। चलें जनाब, अब ये इशारा आपने करना है। आपका वक्त शुरू होता है अब। मस्जिदों को खुशबूदार रखें। मस्जिदें खुशबूदार रखिए, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। चलें जनाब, हमारे शाह साहब ने भी 2 जवाबात अच्छे इशारे देकर पहुंचा दिया। वहां आतिफ ने कोशिश बड़ी की थी मगर एक इशारा वो भूल सके। कुछ मुकाबला मजीद करीब आया है। चलना है हमें स्कोर बोर्ड की तरफ और देखना है कि स्कोर बोर्ड कहां तक पहुंचा है। एक 30 नंबर हुए हैं हमारे मदनी के, मक्की तलबा के 35 नंबर। 8 नंबर के फ़र्क से हम चले थे और 4 नंबर के फ़र्क तक पहुंच चुके। एक बार फिर स्कोर बोर्ड दिखाइए। अब हमने देखना है ये फैज़ान मदीना कौन सा है। बहुत तवज्जो से देखिएगा मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। ये सेगमेंट करने का एक मकसद ये भी है कि दुनिया भर में दावत इस्लामी की जो मराकिज़ हैं उनके मनाज़िर आपको दिखाए जाएं, पता चले दावत इस्लामी दिन ब दिन तरक्की की तरफ अपने कदम उठा रही है। आइए देखते हैं ये फैज़ान मदीना कौन सा है। मैं दावत इस्लामी भी glorious in every corner of the world. मैं दावत इस्लामी भी glorious in every corner of the world. For the sake of Medina, we are calling upon you, Allah. For the sake of Medina, we are calling upon you, Allah. May Dawat Islami be glorious in every corner of the world. For the sake of Medina, we are calling upon you, Allah. जी जनाब, ये फैज़ान मदीना कौन सा है। पहला इशारा दिया जाए हमारे मक्की तलबा को। जी, दूसरा इशारा दिया जाए। जज्बाती नहीं बल्कि सोच समझकर फैसला करना चाहते हैं। जी, तीसरा इशारा दिया जाए। सुभान अल्लाह, बड़ा खूबसूरत फैज़ान मदीना है भाई। जी, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका ये कहना चाह रहे हैं। चौथा इशारा दिया जाए। अब बताया जाए ये फैज़ान मदीना कौन सा है। ये जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। 3 नंबर इन्हें अता किए जाएं। जी, अब आपकी बारी है। पहला इशारा दिया जाए। चले जनाब, दूसरा इशारा दीजिए। कुछ कुछ देखा सा लगता है। तीसरा इशारा दिया जाए।
बड़ा सोच विचार हो रहा है। यूएसए। आपने कहा यूएसए, चौथा इशारा दीजिए। आरिफ भाई नातख्वां हाथ उठाएं, चले इनसे पूछ लेते हैं आज। इनको जवाब बाद में बताइए भाई, पहले हमारे नातख्वां इस्लाम भाई, आज इनको भी ज़हनी आजमाइश में डाल देते हैं। फैज़ान मदीना इंग्लैंड। अच्छा, आरिफ भाई का कहना है इंग्लैंड, इनका कहना है अमेरिका। दोनों मुल्कों में फासला बड़ा है। अब हमें हमारी मदनी चैनल की मजलिस बताए कि ये फैज़ान मदीना कौन सा है। ये इंग्लैंड के शहर एक्रिंगटन में फैज़ान मदीना, और आपको यहाँ ये बताता चलूँ कि ये वो फैज़ान मदीना है जिसे दावत इस्लामी ने, ये पहले ईसाइयों की इबादत गाह थी। आपके मदनी मरकज़ ने, आपकी दावत इस्लामी ने इसको ख़रीदा और अब इसे मस्जिद में तब्दील कर दिया है। इसी माहौल ने अदना को आला कर दिया। देखो उजाला ही उजाला ही उजाला कर दिया। देखो आरिफ भाई को तोहफा दे दें भाई, माशाल्लाह। और हमारे मदनी मुन्नों की गलती हो गई है, कोई नंबर इन्हें नहीं मिलेगा। फिर फ़र्क बढ़ गया है, चलना पड़ेगा फिर स्कोर बोर्ड की तरफ और देखना है कि ज़हनी आजमाइश पहला सेमीफाइनल कहाँ जा रहा है। 31 नंबर हासिल किए हैं मदनी तलबा ने, 38 नंबर हैं मक्की वालों के, 7 नंबर का फ़र्क है। और आज एक नया सेगमेंट हम शामिल कर रहे हैं जिसका नाम है तलाश कीजिए। जी दानिश भाई कुछ किताबें लाइए, एक एक तालिब इल्म आ जाए आपकी तरफ से। कौन तलाश करेंगे? आपने एक इसमें से हेडिंग जो मैं बताऊंगा वो तलाश करनी होगी, और उस हेडिंग के अंदर आपने जिसने पहले तलाश किया वो कहेंगे मदीना, पहले मदीना कहेंगे, अपना हाथ उठाएंगे और उसके बाद सफ़ा को तब्दील नहीं करेंगे। मैं आकर वो सफ़ा देखूंगा कि आपने वो सही तलाश की है या नहीं। दो इंशाअल्लाह ये हेडिंग्स होंगी और उन हेडिंग्स को आपने तलाश करना है इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। इसके बाद एक और किताब भी देंगे आप मुझे? जी एक और किताब भी इसके बाद है? ठीक है ठीक है ठीक है, तो आप ये ले लीजिए, आप ये भी ले लीजिए। दोनों बैठ जाएं। जब मैं कहूँगा जब आपने शुरू करना है, जो पहले सही जवाब देगा उसे 3 नंबर मिलेंगे। ठीक है, अभी किताब को बंद रखिए, दोनों किताबें बंद कर दीजिए, बिल्कुल बंद कर दीजिए। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। ठीक है, अच्छा किताब को चूम भी लीजिए ताज़ीम की नीयत से, माशाअल्लाह। जी तो मैंने जब आपको एक हेडिंग बतानी है, वो हेडिंग आपने ढूंढनी है, वो किस सफ़े पर है, वो सफ़ा खोलना है। जो पहले वो सफ़ा तलाश कर लेंगे उन्हें 3 नंबर मिल जाएंगे। उस हेडिंग का नाम पहले सुन लें, फिर जब मैं मदीना कहूँगा आप ढूंढना शुरू करेंगे। इत्र की शीशी का तोहफ़ा, ये इस हेडिंग का नाम है। रुक जाइए, आपका वक्त शुरू होता है अब। मदीना, इत्र की शीशी का तोहफ़ा। बड़ी तेज़ी से कंप्यूटर सर्च कर रहा है, ऐसा लग रहा है। एक तरफ आसिफ हैं, दूसरी तरफ तैयब शाह साहब है। इत्र की शीशी का तोहफ़ा कौन देगा हमें, ये देखना है। आप देख तो रहे हैं मगर इशारा करने की आपको इजाज़त नहीं है। एक सफ़ा आगे, 2 सफ़े पीछे, कहाँ गई इत्र की शीशी? यहीं तो रखी थी, लगता है मुझे अपनी जेब से निकाल के देनी पड़ेगी। तलाश जारी है, बड़ी महंगी शीशी लगती है। अभी तक तलाश जारी है।
ये तलाश कर रहे हैं, पीछे साथी लगता है कुछ दिल ही दिल में पढ़ रहे हैं। देखना यह है किसने पहले तलाश की है इत्र की शीशी का तोहफा। लब्बैक कह दिया है आसिफ ने। अब देखो इत्र की शीशी ढूंढी है या तेल की शीशी? जी जनाब, इत्र की शीशी का तोहफा सफ़ा नंबर है 348 पर। और ये बड़ी ज़बरदस्त रिवायत है। मेरा ख़्याल है कि अगर ये हमें आसिफ भाई पढ़कर भी सुना दें, माइक ज़रा दीजिएगा ताकि हमें पता भी चले। अब नाजरीन भी कहते होंगे गीबत की तबाहकारियाँ किताब में इत्र की शीशी का क्या काम। चले ये भी सुन लीजिए मुबल्लिग दावत इस्लामी की ज़बानी। एक मुबल्लिग दावत इस्लामी का कुछ इस तरह बयान है। मुझे पता चला कि फ़लाँ साहिब ने मेरे ख़िलाफ़ लोगों में गीबत की है। मुझे हज़रत सीना हसन बसरी अलैहि रहमतुल्लाह कवी की हिकायत मालूम थी जो अभी गुज़री, लिहाजा इनकी पैरवी की नीयत से उन साहिबी को तोहफ़ा यानी इतर की शीशी भिजवाई और जिनके ज़रिए भिजवाई उनको दरख्वास्त कर दी कि सौगात भिजवाने का सबब बयान करके आप उनकी तफ़हीम कीजिए यानी समझाने की तरकीब बनाइए। बात आई गई हो गई। एक बार हम चंद इस्लामी भाई इत्तिफाक से उनकी गिबत व मुखालफत करने वाले साहिब की दुकान के करीब से गुजरे। देखते ही वो अपनी दुकान से बाहर आगे पुरतबाक तरीके पर मुलाकात की, फल के रस या किसी मशरूब से हमारी खातर तवाज़ो की और अपनी दुकान के अंदर मुझसे हाथ उठवाकर दुआए बरकत करवाई। सुभान अल्लाह। ईंटों के तो पत्थर से जवाबात न देना, शैतान के हर वार को नाकाम बना दें। क्या बात है, क्या बात है। गीबत करने वालों को भी तोहफ़ा भेजा जाए और उन कोई बात हो रही है कि नरमी वाला काम अगर होगा तो मामला अच्छा हो जाएगा। 3 नंबर हासिल कर लिए हैं हमारे सरदाराबाद मक्की के तलबा ने। अब एक एक तालिब इल्म तब्दील हो जाएं। फैज़ान सुन्नत अब हमारे दरमियान है। यहाँ से आतिफ़ हैं, यहाँ से अब्दुल कय्यूम हैं। चले जनाब, दोनों बैठ जाएं। मैंने आपको बताना है कि आपने कहाँ से तलाश करना है। किताब को अच्छी नीयतों के साथ बोसा दे दें, सीने से लगा लें। मेरे पापा की बड़ी प्यारी किताब है। आपने तलाश करना है हेडिंग जो है अक्लमंद बादशाह और आपका वक्त शुरू होता है अब। मदीना, अक्लमंद बादशाह। अल्लाह गनी, इट्स अमेजिंग, इट्स अमेजिंग। मैं ये हैरान हूँ कि आप फहरिस्त पे क्यों नहीं गए। पहले तो इसकी मैं वजह पूछूंगा आपसे। मैं यही देख रहा हूँ कि आतिफ फहरिस्त ढूंढ रहे हैं और ये सफ़े घुमा रहे हैं। माइक लाओ भाई। ये क्या किया आपने? तो आप फहरिस्त पे क्यों नहीं गए? माइक लें। पहले पढ़ा था। या आपने पहले पढ़ा था? तो क्या पूरी फैज़ान सुन्नत पढ़ी है आपने? जो 99 हिकायत है इसमें से पढ़ा था। ये 99 हिकायत में से हिकायत पढ़ी थी। डायरेक्ट ये सफ़े पर गए और जाकर उन्होंने तलाश कर लिया। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब वाकई जिन्होंने इनका नाम मदनी कंप्यूटर रखा है वो ठीक रखा है। ये माशाल्लाह कैसे सर्च करते हैं माशाल्लाह। दोनों ने 3-3 नंबर हासिल कर लिए हैं। चलना होगा मैं फिर स्कोर बोर्ड की तरफ और देखना होगा कि नंबर हमें क्या बताते हैं। जी 34 नंबर हैं सरदाराबाद मदनी के, 41 नंबर हैं। 7 नंबर का अब भी डिफरेंस है। 2 सिर्फ सेगमेंट बाकी हैं। हमारा अगला राउंड है जिसका नाम है सफ़र है मगर अकेले। गुजारिश है तीसरे इस्लामी भाई से तशरीफ़ लाएं और हमें पर्चियां तकसीम करें इस राउंड के हवाले से। सबको एक एक कार्ड दे दे बेटा। इनको निकाल लेते जो ये लेना चाहें। चले पढ़ लीजिए अच्छी तरह। सवाल भी मौजूद हैं, जवाब भी मौजूद हैं। आपके सामने वाले से हमने ये पूछना है और आपने आपका कार्ड समझ लें आपके सामने वाले के पास मौजूद है। 5 सवाल सही या गलत में जवाब देना है इंशाअल्लाह। जी दीजिए पहले कार्ड। आसिफ ने हमें कार्ड दिया है। हम यहाँ मौजूद तालिब इल्म से
ये सवाल पूछेंगे। बेटा आप रेडी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सही कहना है या गलत कहना है, कुछ और नहीं कहना, ठीक है? मोहम्मद जैन, पहला सवाल, इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत से मुताल्लिक हज़रत मौलाना हसन रज़ा खान साहब की किताब आईना क़यामत है। गलत। आपने कहा गलत। मुस्लिम बिन हुज्जाज इमाम बुखारी का नाम है। गलत। आपने कहा गलत। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु का नाम शब्बीर भी रखा था। सही। आपने कहा सही। किताब हयात आला हज़रत की तसनीफ़ है। गलत। आपने कहा गलत। दुआए निस्फ शाबान शबे मेराज में नहीं पढ़ी जाती। सही। आपने कहा सही। 5 सवालात पूछे गए, देखना है हमारे जैन ने उन 5 में से कितने सही जवाबात दिए हैं। 3 सही जवाब दिए हैं। इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत से मुताल्लिक किताब आईना क़यामत इमाम मौलाना हसन रज़ा खान साहब की है। आपने कहा गलत, हालांकि ये सही था। और एक गलती आपने ये की कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु का नाम शब्बीर भी रखा था। आपने कहा सही, हालांकि ये गलत है। बहरहाल अब बारी है हमारे आसिफ की। जी बेटा आप तैयार हैं? पहला सवाल बताइए, सैयदुश शुहदा हज़रत सैयदना इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु का लक़ब है। गलत। आपने कहा गलत। सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु को जन्नतुल बकी में दफन नहीं किया गया। सही। आपने कहा सही। मुफ्ती आज़म हिंद मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा खान साहब आला हज़रत के शहजादे हैं। सही। आपने कहा सही। इमाम ज़ैनुल आबदीन करबला में शहीद हुए। गलत। आपने कहा गलत। उमर फारूक आज़म तमाम अंबिया और मुरसलीन के बाद सबसे अफजल हैं। गलत। आपने कहा गलत। 5 सवाल के जवाब दिए हैं, देखना यह है कितने सही हैं कितने गलत हैं। हमारे आसिफ का स्कोर बताइए। जनाब 5 के 5 सही दे दिए हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जनाब अब बारी है, काट दीजिए आतिफ, अब्दुल कय्यूम से सवाल होने हैं। जी, हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु का मज़ार मुबारक मक्के में है। गलत। आपने कहा गलत। बगदाद मुअल्ला यमन का मशहूर शहर है। गलत। गलत। कश्फुल महजूब इमाम गजाली की मशहूर किताब नहीं है। सही। आपने कहा सही। अमीर अहले सुन्नत के वालिद का नाम अब्दुर रहमान है। सही। आपने कहा सही। अराकीन शूरा की मौजूदा तादाद 25 है। गलत। आपने कहा गलत, और ये आखिरी जवाब ही गलत हो गया है। 25 अराकीन शूरा इस वक्त मौजूद हैं। और जनाब 4 सही जवाब दिए हैं अब्दुल कय्यूम ने। अब्दुल कय्यूम की बारी है, काट दीजिए। आतिफ से सवाल होने हैं। चले जनाब, मुहर्रमुल हराम की 10 तारीख को कश्ती नूह किनारे पर लगी थी। सही। आपने कहा सही। दाता हुजूर अलैहि रहमा का बाजार शरीफ रावलपिंडी में नहीं है। सही। सही। सदरुल अफाजिल मुफ्ती अहमद यार खान अलैहि रहमतुर रहमान को नहीं कहा जाता। गलत। आपने कहा गलत। तफसीर खजानुल इरफान मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी ने तहरीर फरमाई है। सही। आपने कहा सही। इमाम अली असगर की शहादत इमाम हसन के हाथ में हुई। गलत। आपने कहा गलत। हमारे आतिफ ने भी एक गलती कर ली है। सदरुल अफाजिल मुफ्ती अहमद यार खान नईमी को नहीं कहा जाता, यही सही है, मगर आपने गलत कह दिया। चले जनाब अगला काट दीजिए। सैयद साहब तैयार हैं आप? पहला सवाल, अबू हामिद इमाम अहमद बिन हम्बल की कुन्नियत नहीं है। सही। मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी इमाम मुस्लिम का नाम नहीं है। सही। जियाउद्दीन मदनी का मज़ार मुबारक जियाकोट में है। गलत। आपने कहा गलत। ज़फ़रुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आला हज़रत के खलीफा नहीं हैं। सही। आपने कहा सही। दावत इस्लामी की इस्तिलाह में फारूक नगर लाड़काना को कहा जाता है। सही। आपने कहा सही। अब देखना यह है कि हमारे
तैयब शाह साहब ने 5 में से 4 सही जवाब दिए हैं। ज़फ़रुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आला हज़रत के खलीफा नहीं हैं। आपने कहा सही, हालांकि ये गलत है, वो आला हज़रत के खलीफा हैं। चलें जनाब, फरहान, चलें। सूरह इंसान सूरह अल फज्र का दूसरा नाम है। सही। आपने कहा सही। हज़रत उम्मे साद रदी अल्लाह ताला अन्हुमा ने ईसाले सवाब के लिए कुआं नहीं खुदवाया था। सही। आपने कहा सही। कद कामत इस्सला अजान में 2 बार पढ़ा जाता है। गलत। आपने कहा गलत। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम नमाज फजर में 4 बार नहीं पढ़ा जाता। सही। आपने कहा सही। यौम अरफा 10 ज़ुल्हिज्जा को होता है। गलत। आपने कहा गलत। कब होता है? 9 ज़ुल्हिज्जा। अच्छा, 9 ज़ुल्हिज्जा को होता है। चलें जनाब, 5 में से देखना है कितने सही जवाब हैं। 4 सही जवाब दे दिए हैं, 1 गलती कर ली है। सूरह इंसान सूरह फजर का दूसरा नाम है, ये गलत था और आपने सही कह दिया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नातख़्वां इस्लाम भाई से गुजारिश है वो भी तशरीफ़ ले आएँ, हमारे मदनी मुन्ने भी आ जाएँ। आइए और हमें प्यारी प्यारी नात शरीफ सुनाइए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला शफीना हम भी मदीने जाएंगे आज नहीं तो कल सही आका आज नहीं तो कल सही पढ़िए सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद। मुझे मदीने की दो इजाज़त, मुझे मदीने की दो इजाज़त, नबी शफ़ीए उम्मत पिलाओ बुलवा के जामे उल्फत, पिलाओ बुलवा के जामे उल्फत, नबी रहमत शफ़ीए उम्मत। जब तक मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन कभी किस्मत के सितारे नहीं होते,
कहाँ का मनसब, कहाँ की दौलत, कसम खुदा की है ये हकीकत। तो जिन्हें बुलाया है मुस्तफा ने, अरे वही मदीने को जा रहे हैं। पिलाओ बुलवा के जामे उल्फत, नबी रहमत शफीए उम्मत। अगर नहीं मेरी ऐसी किस्मत, अगर नहीं मेरी ऐसी किस्मत, सदा हुजूरी की पाऊं लज़्ज़त। रुलाए हरदम तुम्हारी फुरक़त, रुलाए हरदम तुम्हारी फुरक़त। नबी रहमत शफीए उम्मत। मुझे मदीने की दो इजाज़त, मुझे मदीने की दो इजाज़त। नबी रहमत शफीए उम्मत। हुसैन इब्ने अली का सदका, हुसैन इब्ने अली का सदका, हमारे गौसे जली का सदका। अता मदीने में हो शहादत, अता मदीने में हो शहादत। नबी रहमत शफीए उम्मत। गुनाह के दलदल से अब निकालो, गुनाह के दलदल से अब निकालो। मुझे संभालो, मुझे बचा लो, गुनाह के दलदल से अब निकालो। आका गुनाह के दलदल से अब निकालो, संभालो, मुझे बचा लो। ऐ रब के हबीबा, ऐ मेरे तबीबा, अच्छा ये गुनाहों का बीमार नहीं होता। गुनाह के दलदल से अब निकालो, मुझे संभालो, मुझे बचा लो। कहीं न हो जाऊं शाहगारत, कहीं न हो जाऊं शाहगारत। नबी रहमत शफीए उम्मत। करे
तेरा तालिब है जाने रहमत, ये तेरा तालिब है जाने रहमत, नबी रहमत शफीए उम्मत, मुझे मदीने की दो इजाजत, नबी रहमत शफीए उम्मत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे मदीने की दो इजाज़त, नबी रहमत शफ़ी उम्मत। आइए शुरू करते हैं सिलसिला, हमारा अगला सेगमेंट जिसका नाम है जोश के साथ मगर होश से। जी इंशाअल्लाह, मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि जैसे जैसे ज़हनी आजमाइश का सिलसिला आगे बढ़ता जाएगा ये मुश्किल भी होता जाएगा। हमने बहुत सारे सिलसिलों के लिए इन्हें निसाब दिया था, कुछ किताबें बताई थी। अब इन तलबा को मैं वजाहत करता चलूँ कि आज जो जोश के साथ होश से सवालात और अशार हैं, अब तक जितना आपको निसाब दिया गया है उनमें से कोई भी सवाल हो सकता है, कोई भी शेर हो सकता है। तो आप ज़हनी तौर पे तैयार रहिएगा। लाइट्स अब ऑफ होंगी हमारे ऑडियंस की और हम इंशाअल्लाह पहले देखेंगे कि किसने पहले बेल बजाई। पहले आप बजाइए बेटा, ठीक है, दोबारा बजाएं। चलें जी, अब आप बजाएं, ठीक है। पहला सवाल याद रहे, गलत जवाब देने पर 2 नंबर माइनस भी किए जाएंगे। फ़र्क 9 नंबर का है। बताइए, अगर कोई जुमा के रोज़ गुनाह करे तो कितने? अल्लाह अल्लाह, बहुत क्लोज बेल बजा दी है, सवाल पूरा नहीं सुना है, चलना पड़ेगा रीप्ले की तरफ। दुरूद पाक हम पढ़ लेते हैं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए देखते हैं रीप्ले। जी पहले दोबारा दिखाइए। जी पहले हमें सरदाराबाद मदनी वालों ने बैल बजाई है। सवाल भी पूरा करना है, जवाब भी देना है। मुफस्सिर शरीह हकीमुल उम्मा मुफ्ती अमर यार खान नईमी अली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि पहले सवाल बताइए। क्या अगर कोई जुमा के दिन गुनाह करे तो उसका अजाब कितना है? ठीक है, सवाल ठीक है, अब जवाब बताइए। को जो जुमा के दिन एक गुनाह करता है तो उसका अजाब 70 गुनाह है। जुमा का दिन बड़ा बाबरकत है, एक नेकी करने वाले को 70 नेकियां मिलती हैं, मगर चूंकि इस दिन का शर्फ बुजुर्गी ज़्यादा है, ये मुबारक दिन है, इस दिन गुनाह करने वाले को भी 70 टाइम्स 70 गुना ज़्यादा उसका अजाब है, उसका जो गुनाह है वो कैलकुलेट होता है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। फ़र्क को कम करने की कोशिश है जनाब। अगला अब शेर है। चाहने वाले हैं सारों को सलाम। जनाब मक्की वालों ने पहले बैल बजाई है। बैल तो बजा दी है, मशवरा फिर जारी है। आलो असहाब नबी के हैं जिस कदर चाहने वाले हैं सारों को सलाम। आलो असहाब नबी के जिस कदर चाहने वाले हैं सारों को सलाम। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, 2 नंबर हासिल कर लिए। फिर जनाब अब सवाल है, फिरऔन और हामान के मोजे। जनाब मदनी वालों ने पहले बैल बजाई है, सवाल फिर पूरा नहीं सुना है। चलें सवाल पूरा कीजिए। फिरऔन के मोजे किस रंग के थे? हामान के और उलमा के किस रंग के होते हैं? तो फिरऔन है उसके सुर्ख रंग के, हामान के सफ़ेद रंग के और उलमा के मोजे काले रंग के होते हैं। ना मैंने आपको ये कहा कि आपने सवाल सही पकड़ा है और आपने जवाब भी दे दिया है। इतनी स्पीड में जाते हो कि पीछे ही रह जाते हैं हम, ऐसा तो ना किया करो। सवाल यह है, फ़िरऔन के मोज़े और हामान के मोज़े किस तरह के होते थे और उलमा के मोज़े किस रंग के होते हैं? फ़िरऔन के मोज़े सुर्ख रंग के,
हामान के मोज़े सफ़ेद रंग के थे और सिया रंग के मोज़े उलमा के मोज़े होते हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तो अब ये भी पता चला कि हमें किस रंग के मोज़े पहनने चाहिए और किस रंग के नहीं पहनने चाहिए। चले जनाब, शेर की तरफ चलते हैं। वो चला दो हवा, शेर में इधर बैल बजाते हैं और सवाल में इधर बैल बजाते हैं। जी जनाब। वो चला दो हवा, इतना ही कहा है, अब देखें किधर की हवा चलती है। हवा इधर की चलती है या इधर की चलती है। दो नंबर माइनस हो जाएंगे। बैल बजा दी मगर ये ना सोचा कि वो शेर कौन सा है। अब हो रुखसत खज़ां, खिल उठे गुल सितां, वो चला दो हवा या शहे करबला। अब्दुल कय्यूम के बस में नहीं है सारे जवाब मैं ही दे दूं। बहरहाल 2 नंबर इनके माइनस हो गए हैं, फासला फिर कुछ कम हुआ है। चलें, अब सवाल यह है, अगर कुछ लोग जमा हैं, एक ने आकर बहुत करीब बैल बजाई है, कुछ लोग जमा हैं, किसी ने आकर खाने की दावत दी, तो कौन खाने पर जाएगा? ये भी तो सवाल हो सकता है। सवाल पूरा सुनते नहीं, बैल बजा देते हैं। कुछ लोग जमा है, कोई भी आकर कुछ कर सकता है। अब क्या करना था, जवाब क्या है, ये बात की बात है। पहले चलना होगा मैं रिप्ले की तरफ। आइए मिलकर दुरूद पाक पढ़ते हैं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चले आइए देखते हैं रिप्ले के पहले बैल किसने बजाई है। फिर दिखाई, फिर मदनी वालों ने पहले बैल बजाई है। सवाल भी पूरा करना है, जवाब भी देना है। अगर कुछ लोग जमा हैं, अगर एक ने आकर सलाम कर दिया तो क्या सबको इसका जवाब देना चाहिए? इसके बारे में है कि पहले पूछो तो सही कि सवाल ठीक है कि नहीं। भाई आपकी आज रात को तो ट्रेन नहीं है, तो रुक जाओ भाई। सवाल बिल्कुल दुरुस्त है, अब जवाब दीजिए। अगर कुछ लोग जमा हैं, अगर एक ने आकर सलाम कर दिया, उसमें से अगर किसी ने भी जवाब देता तो जवाब हो जाएगा। अगर किसी ने भी जवाब नहीं दिया तो सारे के सारे गुनाहगार होंगे। हाँ, अगर सलाम करने वाले ने आकर किसी को मुखातब करके उसका नाम लिखकर उसको सलाम किया तो सिर्फ उसको जवाब देना होगा, किसी और का जवाब काफ़ी नहीं होगा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। कि कितने ज़बरदस्त अहकाम में सीखने को मिल रहे हैं। अगर कुछ लोग बैठे हैं, आकर किसी ने सलाम किया, किसी एक ने भी जवाब दे दिया तो जवाब हो जाएगा। किसी ने जवाब ना दिया तो सारे गुनाहगार होंगे। और अगर आकर किसी ने किसी फ़र्द वाहिद का, पर्टिकुलर किसी का नाम लिया और उसको सलाम किया तो अब उसी को जवाब देना होगा। अब 2 नंबर बढ़ गए हैं, मुकाबला करीब आता जा रहा है और जनाब बड़ी कोशिश हो रही है, लेकिन अभी कुछ सवाल बाकी हैं। शेर अब है, निखरे अल्लाह अल्लाह, सिर्फ निखरे पड़ा है और बैल बजा दी है मदनी वालों ने। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, आज कहीं कल वाली तारीख तो नहीं दोहराई जा रही। जी, क्या गाज़ा मला कर दे मदीना का जो है आज, निखरे हुए जौबन पे कयामत की पवन फूल। निखरे हुए जौबन में कयामत की पवन फूल। जवाब दुरुस्त है। अनबिलीवेबल, एक जुमला सुनकर इन्होंने शेर पकड़ लिया और मुकाबले में 1 नंबर का फर्क बाकी रह गया है। 53 नंबर पर आ गए हैं मदनी वाले, 54 नंबर पर हैं मक्की वाले। अब हर सवाल फैसला करेगा कि कौन फाइनल की तरफ आगे बढ़ रहा है। अल्लाह अल्लाह, वो शख्स कौन होगा जो जहन्नम में हमीम। फिर मदनी वालों ने बैल बजा दी है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अब सुनना है। सवाल पहले बताएंगे फिर जवाब बताएंगे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल बताइए। सवाल ही है। अच्छा, सवाल यही है, चले। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया कि जो 4 तरह के जहन्नमी हैं, ये हमीम और रहीम के दरमियान हलाकत मांगते हुए फिरेंगे। वो कौन होंगे?
वो फिर शख्स आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 4 जहन्नमी हैं। एक शख्स कि जो अपना खुद गोश्त खाता होगा तो उसको जहन्नमी देखकर से बाजार होंगे और वो कहेंगे ये कौन बदबख्त है जिसकी वजह से हमारी तकलीफ में इजाफा हो गया है। और उसके जब बताया जाएगा वो कहेंगे कि ये लोगों की गिबत करता है, गोश्त खाता और चुगलखोरी करता था। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अल्लाह अल्लाह, बहुत बड़ा फर्क कवर करके पहली बार ये मुकाबला चला गया है मदनी वालों की तरफ। मैं सोच नहीं सकता था कि इतना बड़ा गैप इस तरह कवर होगा। 2 अशार बाकी हैं और 1 सवाल बाकी है। 3 सवाल हैं और इनमें से देखना यह है कि कौन कितने सही जवाब देता है। शेर की बारी है। काबाए, अल्लाह, एक लफ्ज सुना है, शेर कैसे सुनाएंगे? काबाए। काबाए जाको पहनाया मुश्के गिलाफ मुश्किन, काबाए जाको पहनाया गिलाफ, काबाए जाको पहनाया गिलाफ मुश्किन, काबाए जाको पहनाया गिलाफ अबरू, काबाए जाको पहनाया गिलाफ मुश्किन, अबरू उड़ के अबरू पर जो आए हैं तुम्हारे गेसू। मैंने सिर्फ लफ्ज कहा था काबा। एक शेर आरिफ भाई को भी याद होगा, हैं, काबाए दिल को छोड़कर ईद मनाएं किस तरह, आपके दर की हाज़री आका हमारी ईद थी, काबाए दिल को छोड़कर ईद मनाएं किस तरह। और ऐसे बहुत सारे शेर जिसमें लफ्ज़ काबा आता है। हाजियों आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। इन्होंने एक लफ्ज़ सुनकर बैल बजाई। वो शेर पढ़ देता हूँ जो यहाँ मेरे पास लिखा है। काबाए जां को पहनाया है गिलाफे मुश्की, उड़ कर आए हैं जो अबरू पे तुम्हारे गैसू। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। फिर मुकाबला इस तरफ झुक गया है। अब सवाल और एक शेर। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, आखिर हसद होता क्यों है? बहुत क्लोज बैल बजाई है। देखना यह है कि किसने पहले बैल बजाई। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बताइए पहले बैल किसने बजाई है? जी, मक्की तलबा ने पहले बैल बजाई। यहां मैं बता दूं, अगर ये जवाब दुरुस्त दे देंगे तो ये मुकाबला जीत जाएंगे, क्योंकि फिर 3 नंबर का फर्क हो जाएगा। और अगर ये जवाब गलत हो जाता है तो शायद ये मुकाबला इनकी तरफ चला जाएगा। सवाल ये है, आखिर हसद होता क्यों है? हसद कहते हैं बुनियादी तौर पर 7 वजूह से होता है। बुग़्ज़ व अदावत, खुद साख्ता इज़्ज़त का फ़ौत होने की वजह से, तकब्बुर, एहसास कमतरी, मनपसंद मकासिद का फ़ौत होना, हुब्बे जा, कल्बी खबासत। इन्होंने पूरा जवाब सही दे दिया है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आखिरी शेर, रिस्के खुदा। फिर बैल बजी है और बड़ी क्लोज बैल बजी है। फिर हम पढ़ेंगे दुरूद पाक, फिर हमारी टीम फैसला करेगी। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि। आखिरी सवाल पहले सेमीफाइनल का। जी बताइए पहले बैल किसने बजाई है? पहले बैल किसने बजाई है? मदनी वालों ने बैल बजाई है।
रिज़्क़ खुदा खाया किया, फरमान हक टाला किया, शुक्र करम तर से सज़ा ये भी नहीं वो भी नहीं। शुक्र करम तर से सजा ये भी नहीं वो भी नहीं, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। और जैसा सेमीफाइनल हम सोच रहे थे वैसा ही क्लोज, 1 नंबर के फर्क से ये सरदाराबाद के तलबा अनबिलीवेबल है। हमें याद रहेंगे ये तलबा, बिलखुसूस की टीम जिन्होंने वाकई बड़ा ज़बरदस्त कम बैक किया। आतिफ थोड़ी देर के लिए क्या सोच रहे थे जब ये आगे आ गए थे, कुछ अपने तासुरात दीजिए। अपनी शामत अमाल पर गौर कर रहे थे। आसिफ आप क्या सोच रहे थे? घबरा तो गए थे, क्या लग रहा था कि आज चला गया मुकाबला हाथ से? अल्लाह अल्लाह, यकीनन थोड़ी देर के लिए हमारी सांसें भी बेरब्त हो गई थी। इनके लिए बहुत सारे हमने तहाइफ तैयार कर रखे हैं, दुआएं आपके लिए बहुत सारी हैं। यहाँ तक पहुँचना और इतना क्लोज मुकाबला करना, दिल छोटा ना करे बेटा। आगे आइए, आइए आप भी आ जाएं, आप भी आ जाएं। माशाअल्लाह अब्दुल कय्यूम आप हमें बहुत याद रहेंगे माशाअल्लाह, अल्लाह आपको बरकतें दे। तैयब शाह साहब आपके अशार की तैयारी हमें बहुत याद रहेगी माशाअल्लाह। ज़ैन इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको और तरक्कियाँ दे और बरकतें अता फरमाए। एक ही शहर की 2 टीम्स और ऐसा क्लोज़ मुकाबला शायद हमें मुद्दत तो याद रहे। बाहर शरीयत का मुकम्मल सेट हमारे तलबा को इंशाअल्लाह दिया जाएगा। और अब्दुल कय्यूम भाई माशाअल्लाह जी तो नहीं चाह रहा इन्हें जुदा करने को, लेकिन इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। आखिर जाते जाते स्कोर बोर्ड देख लीजिए कि किस तरह ये राउंड कभी इधर जाता रहा कभी इधर आता रहा, और बल आखिर मक्की तलबा जो हैं वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। 58 नंबर और 57 नंबर जोश के साथ मगर होश में से 12 नंबर हासिल किए मदनी तलबा ने और सिर्फ 4 नंबर हासिल कर सके मक्की तलबा। अगर सवालात ज़्यादा होते तो ये मुश्किल पड़ सकती थी। ये दुआ कर रहे होंगे सवालात जल्दी ख़त्म हो जाएं, वरना इस मदनी कंप्यूटर को रोकना मुश्किल है। अल्लाह ताला से दुआ है मालिक करीम हम सब के इल्म अमल में बरकत अता फ़रमाए, इन बच्चों को ढेरों खुशियाँ अता फ़रमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इल्म का शौक जो रखते हैं वो आते हैं यहाँ, आजमाइश यहाँ ज़हनी मदनी है ये समा।